जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड स्पेशल जीके है और बार बार पूछे गए प्रश्न हैं साथियों इस वीडियो में। तो इस वीडियो में साथियों आपको 80 प्रश्न मिलेंगे जो कि झारखंड से रिलेटेड वीडियो हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए साथियों। पहला प्रश्न है, झारखंड का वह कौन सा जिला है जिसमें होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, प्रवाहित होती है। तो आपको लिखना है साहिबगंज। ठीक है, तो झारखंड का वह कौन सा जिला है जिसमें होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो वो साहिबगंज है। अगला प्रश्न है साथियों, झारखंड का वह गांव जहां मगर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, वह गांव का नाम है मोटा गांव। ठीक है। अगला प्रश्न है, शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। शंख नदी का उद्गम स्थल तो साथियों गुमला में है। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, नेतरहाट को कहा जाता है साथियों। झारखंड किस राज्य के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो साथियों बिहार के साथ करता है। ठीक है। किस वर्ष में संथाल परगना कानून लागू हुआ था, तो साथियों 1949 में संथाल परगना कानून लागू हुआ था। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर हैं। कौन सा प्रांत तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो साथियों नागालैंड है जो कि तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म शोले के निर्देशक कौन हैं, रमेश सिप्पी हैं। ठीक है। और साथियों ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। भारत में अब तक कितनी महिला प्रधानमंत्री रही हैं, तो साथियों एक महिला प्रधानमंत्री रही हैं, इंदिरा गांधी जी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगला शिखर सम्मेलन किस देश में होगा, तो साथियों अजरबैजान में होगा। दीवाना निगारा किस देश की संसद का नाम है, तो मलेशिया की संसद का नाम है दीवाना निगारा। गौतम बुद्ध वन्य अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है साथियों, तो कोडरमा में स्थित है। विश्व जल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। झारखंड की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका कौन सी थी साथियों, तो घर बंधु। ठीक है। झारखंड में एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थित है, तो मुरी में स्थित है। चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो केरल में स्थित है साथियों। कौन सी लिपि संथाल साहित्य की लिपि है, तो ओलचिकी। ठीक है, ओलचिकी जो है वो संथाल साहित्य की लिपि है। कौन सी जनजाति की अपनी शासन व्यवस्था थी, मुंडा, संथाल, उराव। ठीक है साथियों, तो ये जनजाति है जिसकी अपनी शासन व्यवस्था खुद की थी। झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूरज कुंड के नाम से जाना जाता है, यह कहाँ स्थित है, तो हजारीबाग में स्थित है साथियों। ये सब झारखंड के जिले हैं। झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूरज कुंड के नाम से जाना जाता है, तो हजारीबाग जिला। ठीक है। कौन झारखंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो बाबूलाल मरांडी जो है वो झारखंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जल का मुख्य स्रोत क्या है, तो वर्षा है साथियों। भारत में लौह के उत्पादन में झारखंड का स्थान किस नंबर पर है, तो पहला है साथियों। किसे मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है, तो साथियों देवघर को मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है। झारखंड में स्थापित टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1907 में हुई है। मैथन डैम का निर्माण किस वर्ष तथा किस नदी पर किया गया, तो बराकर नदी पर 1958 में किया गया साथियों। झारखंड की पहली अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी का क्या नाम है, तो सावित्री पूर्ति नाम है। 1971 में स्थापित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो कलपक्कम में स्थित है साथियों। दिल्ली के कवि सम्राट कौन थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, तो पश्चिमी सिंहभूम में है साथियों। T20 मैच के दौरान जब कोई निर्णायक अपने हाथों से टी का संकेत करता है तो वह क्या संकेत कर रहा है, तो टाइम आउट का संकेत करता है। किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो रूसी। ठीक है, रूसी जो है रूस की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर फ्रांसीसी क्रांति हुई थी।
झारखंड राज्य कितने अक्षांश के बीच विस्तृत है? तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है। किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ? तो 1941 में सम्मिलित हुआ। जल गैस में कार्बनिक मोनोऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? तो 45 होता है। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो 1940 में हुआ था। पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित दलमा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में हुई थी। ब्रिटिश भारतीय सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? 1856 में पारित किया था। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो साथियों पंचायती राज से संबंधित है। झारखंड के किस जिले का वन क्षेत्र प्रतिशत सबसे अधिक है? तो चतरा जिले का वन क्षेत्र प्रतिशत सबसे अधिक है झारखंड राज्य का। झारखंड के प्रथम नागपुरी फिल्म कौन सी थी? सोनाकर नागपुर। ठीक है। वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों पश्चात होती है? तो 5 वर्ष बाद होती है। कौन सा औद्योगिक कस्बा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? तो आसनसोल। ठीक है। झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 82 है। बिरसा का उलगुलान का मुख्य कारण क्या था? इनमें से कोई नहीं। ठीक है साथियों, ऑप्शन देना था, ऑप्शन नहीं दिया। रेडियोधर्मी प्रदूषण से झारखंड का कौन सा क्षेत्र प्रभावित है? तो जादूगोड़ा। ठीक है। विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई थी? मिड डे मील योजना चलाई गई थी। किसने बिरसा मुंडा को बाबू बिरसा कहा था? तो हाफमैन। ठीक है, हाफमैन ने कहा था। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनने वाले झारखंड के प्रथम खिलाड़ी कौन हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी है साथियों। 1874 ईस्वी के खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भागीरथी मांझी ने किया था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नहीं अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना प्रस्तावित कर सकती है? अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के तहत आपको HW मिलता है, आप बताइएगा। झारखंड में किस प्राकृतिक आपदा में मृत्यु सबसे ज्यादा होती है? तड़ित। ठीक है। झारखंड का वह कौन सा शहर है जिसे छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो चतरा। ठीक है, चतरा जिला है। झारखंड में टिस्को के अलावा दूसरा लौह अयस्क का कारखाना कहाँ स्थित है? तो घाटशिला में स्थित है। अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का निर्माण किसने करवाया? सुल्तान गयासुद्दीन ने करवाया। 1905 में जापान ने निम्न में से किस देश को परास्त किया था? तो चीन ने परास्त किया था। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड झारखंड में किस जगह पर है स्थित है? तो घाटशिला में है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड झारखंड में। ठीक है, घाटशिला जो कि झारखंड में है। भारत का तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? घाटशिला, झारखंड। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? 9 अगस्त 1995। ठीक है, 9 अगस्त 1995 झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन हुआ था। लाल रक्त कणिका शरीर की किस अंग से बनती है? अस्थि मज्जा। साथियों आप लोगों से एक प्रश्न है, तो बोकारो स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? आप लोग बताइए। सेल। ठीक है, सेल अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ये कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में? 1956 में प्रकाशित द क्वीन ऑफ झांसी के लेखक में कौन है? महाश्वेता देवी हैं। भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो कुन्नूर बिलिंगटन NH47A है। तो भारत में सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH47A है, कुन्नूर बिलिंगटन से। ठीक है, कुन्नूर से विलिंगटन। कुन्नूर जो है एक जंक्शन है यहाँ से विलिंगटन तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्न में से किस देश द्वारा सलमा बांध का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो अफगानिस्तान। वर्तमान में भारत के केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। ठीक है, रांची में स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1981 में। फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? राधा कृष्ण मुखर्जी हैं। भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई?
1958 में। झारखंड सरकार प्रत्येक वर्ष विधायकों को एमएलए स्कीम के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए देती है? तो 2 करोड़ रुपए देती है। झारखंड के किस स्थान पर संसार का अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है? तो चिड़िया। रांची में किसके सहयोग से एक इंसुलेटर तथा विद्युत उपकरण का कारखाना स्थापित किया गया? तो जर्मनी की सहायता से। वह धातु जो प्रज्वलन ताप तक गर्म करने पर चमकीली सफेद प्रकाश के साथ जलती है, ठीक है, जलती है, वह कौन सी है? तो मैग्नीशियम है साथियों। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला कौन है? तो प्रेमलता अग्रवाल है। दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या कितनी है साथियों? तो 8 है। खाने वाला आलू पौधे के किस भाग का संशोधन रूप है? तो तना, ठीक है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना खाया जाता है। किस वर्ष में बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना हुई थी? तो 1994 में हुई थी बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना। 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसे परास्त किया था साथियों? तो मेदिनी राय को परास्त किया था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि इसमें जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। क्वथनांक बढ़ने के कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। झारखंड राज्य किस प्राकृतिक आपदा से मुक्त है? तो ज्वालामुखी संबंधी आपदा से मुक्त है झारखंड राज्य। 1602 ईस्वी में विश्व का प्रथम संगठित शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया? तो साथियों एम्स्टर्डम में स्थापित किया गया। झारखंड का कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अधीन आता है? तो 29.61% जो है झारखंड का कुल इतना % वन क्षेत्र के अधीन आता है। तो साथियों कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। आपका डाउट 100% क्लियर होगा।